हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 और उससे पहले के एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हमको क्या देखना होगा कि इस तरीके के सवाल जो होते हैं उसमें ज़्यादातर कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा और आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए। तो आप इन दोनों चीज़ों की मदद से इस तरीके के सवाल कर पाओगे। तो इसमें समझाने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो सीधे अपन एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो हम सीधे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो बोल रहा है कि अगर अपने पास एक इंडस्ट्री है जिसमें कि शेड जो है वो इस तरीके से दे रखा है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के ऊपर है हाफ सिलेंडर। अब इसमें वो बोल रहा है कि जो बेस ऑफ द शेड है, यानी कि बेस की जो डायमेंशन है वो कितने की हो गई, 7 × 15 मीटर की, और हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, यानी कि सीधे सीधे हमको टोटल वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम बता देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर मशीनरी जो है, मशीनरी यानी कि जो फैक्ट्री के अंदर मशीन है वो 300 मीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और एक वर्कर जो है, ईच वर्कर ऑक्यूपाइज 0.08 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। तो वो पूछ रहा है कि एयर के लिए शेड में कितनी जगह बचेगी। तो सबसे पहले तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये उसने निकाल रखी है। टोटल वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आधा सिलेंडर है। तो इस तरीके से सारी जो डायमेंशन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 15 है, और बेस की उसने अपन को डायमेंशन दे रखी थी 7 × 8, और रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमको दे रखी है। तो इस तरीके से टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये इस तरीके से टोटल वॉल्यूम आ चुकी है। अब वो आगे बोल रहा है कि जो 300 मीटर क्यूब है वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, मशीनरी ने ऑक्यूपाई कर ली, और एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो 20 वर्कर कितनी करेंगे, तो वो करेंगे 20 × 0.08, दैट इज 1.6 मीटर क्यूब। तो वो पूछ रहा है कि टोटल जो वॉल्यूम है एयर के लिए कितनी बचेगी। तो एयर के लिए कितनी बचेगी वो कैसे निकालेंगे, तो जो मशीन ने ऑक्यूपाई करी और जो टोटल वर्कर ने ऑक्यूपाई करी वो दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे उसने वही कर रखा है, वर्कर प्लस मशीन को ऐड करके और उसको टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में यही था कि वॉल्यूम कैसे निकाली जाएगी, और फिर उसके बाद तो ये जो वर्कर और मशीन वाला पार्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। बाकी कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम हमको ऐड करनी है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में वो हमको बोल रहा है कि एक जूस सेलर है जो कि जूस सेल कर रहा है। तो उसका जो ग्लास है वो सिलेंड्रिकल शेप में ना होके उसमें नीचे से आप जैसा देख रहे हो कि एक उसने हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वो नीचे से हटा रखा है, यानी कि ग्लास जो है वो सिलेंड्रिकल नहीं रहा। तो वो पूछ रहा है कि ये जो ग्लास है इसकी एक्चुअल वॉल्यूम कितनी होगी, और उसने हमको डायमेंशन दे रखे हैं कि इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वॉज 5 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है, और हाइट ऑफ द ग्लास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है कि एक्चुअल ग्लास की वॉल्यूम कितनी होगी। तो हम पहले तो मानेंगे कि अगर ये पूरा सिलेंडर का ग्लास होता तो पाई आर स्क्वायर एच से उसकी वॉल्यूम कितनी आती, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको उसने रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस अपनी 2.5 आ गई, और हाइट उसने दे रखी है। तो कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाल ली। बट ये तो एक्चुअल सिलेंडर होता तब ये वॉल्यूम आती, बट एक हेमिस्फीयर जो है वो उसमें से गायब हो चुका है, तो इस वजह से वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो किससे निकाली जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब से। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी आ गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे रेडियस की, तो इतनी वॉल्यूम आ चुकी है। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो इस फिगर की एक्चुअल वॉल्यूम है वो कितनी होगी, सिलेंडर में से हेमिस्फीयर वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 6 भी हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में वो हमको बोल रहा है कि एक टॉय है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखने से बना है। तो वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये हमको हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, और डायमीटर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे कि रेडियस कितनी आ गई अपने पास, रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास रेडियस आ गई। अब उसमें आगे बोल रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय।
तो वो सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन से। तो ये अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का, और हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली है, और हमको हाइट की हाइट की वैल्यू दे ही रखी है, तो वो सब पुट करने से अपना आंसर इतना आ गया। अब उसने आगे पूछा है कि अगर इस टॉय को एक सिलेंडर के अंदर पैक कर दिया जाए, तो सिलेंडर में और ये जो टॉय है इन दोनों की वॉल्यूम में क्या डिफरेंस रहेगा। तो अगर हम इसको सिलेंडर में पैक कर देते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच से, और इसकी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, तो ये आपको दिख रहा है ये पूरा कितने का हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। तो ये सिलेंडर की हाइट हो गई, और रेडियस कितनी रहेगी सिलेंडर की, 2 ही रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के उसमें से टॉय की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे उसने आंसर दे रखा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो चुका है। अब अपन एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है 13.2 के कि एक सॉलिड है जो कि शेप ऑफ कोन है, और जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, और दोनों की बेस रेडियस कितनी है, 1 की है। तो वो पूछ रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फिगर है वो इस तरीके से बनेगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, तो वो निकाली जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब से, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एच की वैल्यू कितनी है, एच इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हाइट जो है वो 1 की है, आपको दिख रही है हाइट ऑफ कोन, और रेडियस ऑफ कोन कितनी है, वो भी 1 है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है, वो भी 1 है, यानी कि सब कुछ 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब, तो वो 1 ही रहेगा, और प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू 1। तो ये सब जो है वो कितना हो जाएगा, 2π/3 यहाँ से आएगा, प्लस π/3 यहाँ से आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, और 2π प्लस पाई ऊपर बचेगा, तो ऊपर कितना आ गया, 3π/3, 3 से 3 कट जाएगा, और अपना आंसर कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम रेशल है, और उसको एक मॉडल बनाना है जिसमें कि एक सिलेंडर हो और दोनों तरफ जो है उसके कोन अटैच्ड हो। तो वो बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द मॉडल यानी कि पूरे मॉडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि कोन जो है जो दोनों कोन है उसके जो ऊपर नीचे लगी हुई है उन दोनों की हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। तो हमको वॉल्यूम ऑफ मॉडल फाइंड करनी है, यानी कि उसके अंदर कितनी एयर की कैपेसिटी है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो फिगर है उसमें 2 कोन है और एक सिलेंडर है, और हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो हम वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो हो जाएगी वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है अपने पास, एक ऊपर और एक नीचे, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं अपन पाई आर स्क्वायर एच से, और वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच डैश लिख देता हूं, क्योंकि हाइट ऑफ कोन जो है वो अलग है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, तो ये अगर 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन है तो दोनों तरफ से 2 चले जाएगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखो कितनी बच रही है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए अपन ने दोनों को आर से ही डिनोट कर दिया।
तो इसलिए अपन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा h प्लस 2h-3। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 22/7 और r कितना है अपने पास, तो r है 3/2 इंटू 3/2 और फिर h की वैल्यू, h हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8 प्लस h डैश वो कितना है 2, हाइट ऑफ कोन कितनी है 2, तो 2 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 11 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4/3 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 4, तो ये कितना आ गया अपने पास 11 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 28/3, तो ये 3 से 3 कट गया और 7 से 28 कट जाएगा 4 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 11 इंटू 6 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब विल बी अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोल रहा है कि एक जो गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप जो होती है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम होती है। तो बोल रहा है कि अगर 45 ऐसे गुलाब जामुन है तो उनमें फाइंड करना है कि कितनी सिरप हमको मिलेगी। अब सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उन गुलाब जामुन की सिरप निकालने के लिए हमको पहले उनकी वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उस वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे तो टोटल सिरप हमको मिल जाएगी कि कितनी होने वाली है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको उसकी डायमेंशन चाहिए, तो उसने हमको इसमें दे रखा है कि जो गुलाब जामुन है वो सिलिंड्रिकल शेप में है और उनके बोथ एंड पे हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि वो शेप किस तरीके का है, तो इस शेप को कैप्सूल शेप बोला जाता है क्योंकि जो कैप्सूल होती है वो इसी शेप में आती है। अब इसमें हमको दे रखा है कि लेंथ जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की है और डायमीटर कितनी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। अब ये जो है फिगर वो इस तरीके से आपको दिखने वाला है। इसमें हमने दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल एंड बना दिया है और बीच में सिलेंडर रहेगा। तो इसका अपन को वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वो कैसे आ जाएगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है अपने पास, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने दोनों के लिए एक ही आर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है। तो यहां से अगर अपन पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा h प्लस 4/3 आर। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, तो पाई यानी कि 22/7 और r की जगह अपन क्या रख देंगे, तो r जैसा कि आपको दिख रहा है डायमीटर अगर 2.8 का है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 और 1.4 को अपन लिख सकते हैं चलो अभी 1.4 ही लिख देते हैं और इंटू 1.4 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। h कितना है अपने पास, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये h की वैल्यू कितनी है 2.2 है क्योंकि h किसका है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी, तो 1.4 इधर से जा चुका है 1.4 इधर से जा चुका है, तो 5 में से अगर 1.4 दो बार चला गया तो 2.2 बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4। तो ये जो है वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 14/10 और इसको भी क्या लिख सकते हैं 14/10, तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, बचेगा ऊपर 22 इंटू 2 इंटू 14 और नीचे क्या बच रहा है 100 और अंदर क्या बचा है, तो 2.2 4 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा 5.6 और 3 इंटू इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा और 6.6 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 5.6। तो ये जो है वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इज 28 अपॉन 100
और इनटू ये कितना है 6.6 और 5.6 हो जाएगा 12.2/3। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 22 इंटू 28 जो है उसको हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 625 माइनस 9 इज 616 इंटू 12.2 अपॉन 300। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ये जो सॉल्व होके आ रही है वो 25 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आई है। अब आगे हमको इसमें निकालना रहेगा कि ऐसे कितने गुलाब जामुन है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितनी आएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जीजे लिख देता हूं, तो वो कितने हो जाएगा, दैट विल बी 45 इंटू 25। और सिरप की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिरप will be 30% of total volume of गुलाब जामुन। तो 30% कैसे निकाला जाता है, 30/100 और टोटल वॉल्यूम कितनी है 45 इंटू 25। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, ये कट जाएगा और ये कहता है 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 इंटू 45 अपॉन 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो 15 5 जा 75, 5 की 7 कैरी और 15 4 जा 60, 675/2 और ये कितना हो जाएगा 3 और 3 और ये कितना हो जाएगा 7.5। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक पेन स्टैंड है और वो जो है वो किसके शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन जो है वो निकाले गए हैं जिससे कि उनमें पेन रखी जा सके। तो कोनिकल डिप्रेशन का मतलब है कि उसमें कोन के शेप को निकाल दिया गया, गड्ढा कर दिया गया। अब उसमें वो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हमको दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर और वो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ ईच डिप्रेशन इज 1.4। यानी कि यहाँ से हमको उसने क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन। तो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 इंटू 22/7 और r जो है वो हमको कितना दे रखा है 0.5। तो r की जगह हम 0.5 लिख देंगे यानी कि 1/2 और h जो है हमको दे रखा है 1.4 तो उसको मैं लिख सकता हूँ 14/10। तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, तो ये इससे कट गया पूरा का पूरा। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये 2 से कट गया 11 टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। बट ऐसी एक कोन नहीं है अपने पास, टोटल ऐसी 4 कोन है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन्स वो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 11/30। तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 2। तो दैट विल बी 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वो कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच से और ये कितना हो जाएगा, ये हमको दे रखा है 15/10/3.5। तो दिस विल बी 15 इंटू 35 और 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा, तो 15 5 जा 75, 5 की 7 कैरी, 15 3 जा 45, 7 कैरी तो 52। तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ
would will be volume of cuboid minus volume of total cone, क्योंकि क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से जो कोन की वॉल्यूम है वो निकाली गई है, इसीलिए इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ वुड अपने पास आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 5/5 माइनस 22/15, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/5 माइनस 1.47, और इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमको बोल रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन के शेप में एक वेसल है। अब उस वेसल में क्या हुआ कि उस वेसल की हमको पहले तो हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि वो ऊपर से खुला हुआ है और उसमें वाटर यानी कि पानी अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम का मतलब है कि पूरी तरीके से फेल है, वो पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं छूटी हुई है जिसमें कि पानी ना हो। अब उसमें बोल रहा है कि उसमें लीड की जो बॉल्स हैं वो डाली गई, और जो लीड की बॉल है वो कितनी क्वांटिटी में डाली गई ये तो नहीं मालूम, बट उसने बोला कि जो वेसल था कोन के शेप में जो वेसल है उसका 1/4 जो पानी है वो बाहर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी की जगह थी वो कौन ले लेगा, लीड की बॉल्स ले लेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। तो वो कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, कोन की जो रेडियस है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 इंटू 8 8 जो है वो उसकी हाइट दे रखी है। इस तरीके से अपने पास क्या आ गई वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, तो वो कितना आ जाएगा, क्योंकि वो स्फेयर के शेप में है तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। अब आर जो है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको अपन लिख देते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये जो है वो 2 से 2 कट जाएगा 4 टाइम्स, और ये कट जाएगा 2 से ये 11 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको नहीं मालूम कि लीड शॉट्स हैं वो कितने हैं टोटल नंबर में, तो हम मान लेते हैं लेट देयर बी एक्स नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11/21 इंटू एक्स, दैट इज 11x/21। अब हमको एक और चीज मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका 1/4 जो पार्ट है वो कौन कवर करने वाला है, लीड शॉट्स कवर करने वाले हैं। तो ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट विल बी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उसने बोला था क्वेश्चन में कि पानी जो है 1/4 पानी निकल चुका है और उनकी जगह कौन आ गया, लीड शॉट्स आ गए। तो 11x/21 शुड बी 11x/21 शुड बी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमने क्वेश्चन में से निकाल लिया। अब इसमें से अपन x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो x 11x/21 विल बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, और ये 1/4 भी है तो इसलिए अपन को डिवाइड बाय 4 भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 11 से 22 कटेगा 2 टाइम्स, और ये 3 से 7 21 कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, ये 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो दैट विल बी 100, तो x विल बी 100, यानी कि टोटल 100 लीड शॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर
5 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमको बोल रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि सिलेंडर के शेप का है और उसकी हाइट हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और वो पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है। तो सबसे पहले तो हमको इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी रहेगी। तो इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है। अब तो ये टोटल वॉल्यूम जो है वो कितनी आएगी, टोटल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ, इसको अपन फर्स्ट सिलेंडर बोल देते हैं और इसको सेकंड सिलेंडर बोल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, तो वो कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट वाला क्योंकि छोटा सिलेंडर है इसलिए अपन इसको स्मॉल आर और स्मॉल एच से लिख देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। और सेकंड वाला बड़ा है तो अपन इसको कैपिटल आर और इस वाले से लिख देते हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 22/7 अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया आर स्क्वायर एच। अब ये जो छोटा वाला है इसकी रेडियस कितनी है 8, तो 8 इंटू अब ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है 8, तो 8 इंटू और एच कितना है इसका 60 प्लस बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना है 12, क्योंकि डायमीटर 24 है तो रेडियस विल बी 12। तो 12 इंटू और 220, तो यहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया 22/7, 4 इंटू 10, तो अंदर कितना बच गया, ये वाले 8 का एक 4 बाहर जा चुका है तो 2 बचेगा, ऐसे ही बगल वाले का जो है वो भी 2 बचेगा और 10 बाहर जा चुका है तो 6 बचेगा। और इधर से कितना बचेगा 3 इंटू 22, तो ये जो है वो सॉल्व होकर कितना आएगा 22/7 इंटू 4 4 जा 16 160, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 4 6 जा 12 4 6 जा 24 प्लस 3 3 जा 9 और 9 इंटू 22 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 198। तो ये जो है वो कितना आ गया 22/7 इंटू 160 और ये कितना हो गया 202 यानी कि 222। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको फाइंड क्या करना रहेगा, अब हमको फाइंड करना है मास ऑफ दी टोटल फिगर। तो वो कितना हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था 8 ग्राम, हाँ ये यहाँ पे उसने दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो टोटल मास विल बी 111,532.8 इंटू 8 ग्राम में आएगा ये अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हो जाएगा अपने पास 892.262.4 ग्राम। और इसी को अगर अपन किलोग्राम में लिख देंगे तो 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 892.2624 kg। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज एग्जांपल नंबर 7। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप खुद से कर सकते हो। एग्जांपल 7 जैसा है सेम टू सेम वैसा ही है, बस डायमेंशन बदले हुए हैं। तो आप एग्जांपल 7 देख के क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। इसका फिगर जो है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक स्फेरिकल वेसल है जिसके सिलेंड्रिकल नेक है जिसके पास, और उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है सिलेंडर की, और 2 सेंटीमीटर का है उसका डायमीटर, और स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। और इसमें बोल रहा है कि एक बच्चा है उसने वॉल्यूम मेजर करके बताया कि इस फिगर की वॉल्यूम जो होगी वो 345 सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो हमको चेक करना है कि उसने सही निकाला कि गलत, और हमको बोल रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो वो कितना हो जाएगा 3.14, और क्योंकि रेडियस जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर कितना दे रखा है 2, तो 1 इंटू ये, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 2 की 3 कैरी, और 8 1 जा 8, 1 की 1 कैरी, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो कैसे निकाली जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब से, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7, सॉरी 22/7 नहीं ले सकते, 3.14 दिया हुआ क्वेश्चन में लेने के लिए, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8.5 इसका क्या है डायमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 8.5/2, तो 8.5/2 अपन उसका क्यूब कर देंगे। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू वो सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई अपने पास, टोटल वॉल्यूम विल बी 25.12 प्लस 321.39, तो ये कितना हो जाएगा 39 और 12 कितना हो जाएगा 51, तो 0.51 इधर से आ गया, और 21 तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक्चुअल आंसर रहेगा। तो जो बच्चे ने कैलकुलेट करी थी वो एग्जैक्ट तो नहीं थी, बट हाँ काफी क्लोज थी, तो इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो ये होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, और ये 13.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा 13.3 का, तब तक के लिए बाय बाय।